अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को समाचार दूंगा कि मेरे भाई, मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं। वे लोग चरवाहे हैं जो कि पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तब कहना कि तेरे दास छोटे होते से ही पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास ये समाचार दिया कि मेरे पिता, भाई, भेड़ बकरियां, गाय बैल जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी वो गोशेन देश में है। उत्पत्ति 47 उसकी 5 से लेकर 6 आयत। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वो गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो तो उनमें से जो परिश्रमी पुरुष हैं उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। सब बोलो आमीन। अब 47 उत्पत्ति 11 और 12 आयत में लिखा, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र के सबसे अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का, भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चे के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। बाइबल कहते हैं कि जब यूसुफ ने अपने राजा को कहा कि मेरे बाप, मेरे बच्चे, जो मेरे सब परिवार है वो आ गया है, तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि तुम उनको बताना कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। तुम्हारा बिजनेस है पशुओं को पालने का। लेकिन वचन ये कहता है कि मिस्री लोग जो थे वो पशु पालन से, चरवाहों से नफरत करते थे। क्या करते थे वो? चरवाहों से बाइबल कहती वो नफरत करते थे। लेकिन वचन ये कहता है कि उस नफरत के बावजूद भी उनको बेस्ट देश दिया गया, जहां पर गोशेन देश जो था वो पूरा ग्रीन था। मिस्र देश में एक ऐसी, अगर आप मिस्र देश में जाएंगे तो वो पूरा एक आपको रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। वहां एक नील नदी है, जहां पर नील नदी के किनारे पे 97-95% पॉपुलेशन, और उस समय में तो 99% जो पॉपुलेशन थी वो नील नदी के किनारे रहती थी, क्योंकि और कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। और बाइबल कहती गोशेन देश जो था वो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था। बावजूद इसके कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे, फिर भी उनको बेस्ट देश मिला। वही देश मिला जो उसका बेस्ट था, मिस्र का, बावजूद इसके कि वो उससे नफरत करते थे। रीजन क्या था इसका? आपको क्या लगता है, क्या रीजन था कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के दिल में, नीति वचन 3 उसकी 3-4 में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई को अलग मत करना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। बाइबल कहती आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। पौलुस कहता है तुम दुनिया से, परमेश्वर ने तुमको अलग करके तुम्हें एक बाउंड्रीज के बीच में ठहरा दिया है। तुम स्वतंत्र तो हो, लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते जो अन्य जाति लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद तो किया है, पर अपनी आजादी को पाप के लिए यूज नहीं करना। अब जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होती है यूसुफ से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े फेवर का रीजन ये था कि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया और वो पाप में नहीं गिरा। ये रीजन था उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखने का। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला तो बाइबल कहती है उसने मना किया और कहा कि तेरे पति ने सब कुछ, सारा बिजनेस, सारा घर मेरे हाथ में कर दिया है, तो क्या ये सही होगा उसकी पत्नी पर भी हाथ डालना? और बाइबल कहती है उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसको इल्जाम लगवाकर उसको जेल भेजा, लेकिन बाइबल कहती जब वो जेल में था और सांकलों से बंधा हुआ था तो भी यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक शरीर का काम आप और आपके परिवार और जनरेशन के नाश होने का कारण बन सकता है, और उसी शरीर के काम से फ्री होना आपकी और आपके जनरेशन की ब्लेसिंग का कारण भी बन सकता है। हम क्या कहते हैं, सरकार बुरी है, या हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी बुरी है, इकोनॉमी बैड हो गई, कोविड आ गया, अब उसके बाद यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ पड़ा है तो मेरा बिजनेस डाउन है। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है, मिस्री लोग जिन लोगों से घृणा करते थे, क्यों घृणा करते थे? मिस्र कहां से निकला? कनान से निकला था। कनान कहां से निकला? वो नूह के तीसरे बेटे से निकला था, जिसने अपने बाप को नंगा देखा था, उससे निकला था मिस्र। और इसीलिए जो मिस्री लोग थे वो थे तो इजराइलियों के रिश्तेदार, लेकिन अलग हो चुके थे, दुश्मन बन चुके, जैसे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और जो इजराइली थे वो ज्यादातर, जिस तरह एसाव और याकूब, याकूब बाइबल कहती है कि भेड़ बकरी को चरवाही करने वाला बना, और एसाव धनुर्धारी बना, वो युद्ध करने वाला बना, शिकार खेलने वाला मनुष्य बना। तो इजराइली जो लोग थे वो चरवाहे थे। इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका राजा, उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोजीशन उनको मिलता है। आपकी लाइफ में बेस्ट पोजीशन खुदा आपको देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक काम करना है। यहां पे मैं आपको एक ही वचन देने के लिए आया हूं। ये वचन खुदावंद ने मुझे इस हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा पहले दिया था, आज देने के लिए आप लोगों को। अगर आपने एक काम ये कर लिया, मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमी बैड हो, इकोनॉमी वर्स्ट हो, आपका देश यूएसए हो, सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बेस्ट हिस्से में रहेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मुझे ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब उसने जब मना किया कि मैं इस शरीर के काम को नहीं करूंगा और मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, हालेलुया, और वहां से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। जब वो अपने शरीर के काम को मना कर देता है और वहां से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। यीशु मसीह ने कहा, जब तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ग्रेस तू पाएगा। आज आप जानते आजकल का यूथ इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि पवित्रता में नहीं है। आप जानते हैं आजकल का यूथ इतना ब्रेक क्यों है? इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि पवित्रता की कमी है लाइफ के अंदर। और जिस दिन ये कमी खत्म हुई, आप इमेजिन करो बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं, अगर आप इस स्टोरी को आगे पढ़ें, उत्पत्ति 47 उसकी 18 से 24 और 11 से 12 पढ़ें, तो वहां पे बाइबल कहती है जब सारे देशों में अन्न खत्म हो गया तो सारे लोग यूसुफ के पास जाकर अन्न मांगने लगे। तो पहले यूसुफ ने भेड़ बकरियां, गाय बैल के बदले में उनको अन्न देना शुरू किया। जब वो भी खत्म हो गए तो वो फिर आए, कहते अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें? कहते हमारे पास सिर्फ जमीन रहती है। तो वो अपनी जमीन दे देकर उससे अन्न खरीदने लगे। और बाइबल कहती है सारे मिस्र की जो धरती थी वो फिरौन की राजा की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। तो यूसुफ जो धर्मी था उसने कहा, हम तेरे से पूरी जमीन नहीं लेंगे, तुम ऐसा किया करो, जमीन अपने पास रखो, इसका 5 हिस्सा 20% जो है इसकी जमीन का तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन वहां एक वचन लिखा है, वहां लिखा है याजकों की भूमि यूसुफ ने अपने पास नहीं रखी। जब याजक लोग अन्न लेने के लिए आते थे तो बाइबल कहती है यूसुफ ने उनकी भूमि उधार नहीं रखी। याजकों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट था जो यूसुफ उनको देता था। बल्कि वचन ये कहता है कि मिस्र के राजा की मेज पर जो भोजन होता था वही याजकों की मेज के ऊपर होता था।